नमस्ते। चलिए आज एक छोटा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। कल्पना कीजिए कि आज तारीख है 24 जनवरी 2026। तो उस दिन की सुर्खियां, उस दिन की खबरें हमें भारत के बारे में क्या बताती हैं? आइए इसी सोर्स मटेरियल के आधार पर समझते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? कि क्या सिर्फ एक दिन की खबरें, मतलब बस 24 घंटे की सुर्खियां, किसी भी देश की पूरी कहानी बता सकती हैं? क्या हम उससे देश की तरक्की, उसकी चुनौतियों, उसके सपनों को वाकई समझ सकते हैं? तो चलिए पता लगाते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि हम एक साथ इन सुर्खियों का टाइम कैप्सूल खोलने जा रहे हैं और देखते हैं कि 24 जनवरी 2026 का दिन भारत की कहानी में क्या जुड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जमीनी हकीकत की, मतलब स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारें उस वक्त किन चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत दे रही थी, अपनी संस्कृति को बचाने से लेकर लोगों की सेहत तक। और देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा फोकस था सांस्कृतिक विरासत पर। राष्ट्रपति भवन में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन, ये सिर्फ एक बिल्डिंग का खुलना नहीं था। नहीं, ये एक मजबूत संदेश था कि भारत अपने ज्ञान और इतिहास के अनमोल खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज रहा है। और यही विविधता हमें राज्यों के लेवल पर भी दिखती है। देखिए, एक तरफ उत्तर प्रदेश एक जनपद एक व्यंजन जैसी योजना से अपने पारंपरिक खाने को दुनिया के सामने ला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ओडिशा ने गुटखे पर पूरी तरह से बैन लगाकर पब्लिक हेल्थ को अपनी प्राथमिकता बनाया। ये दिखाता है कि भारत में विकास के कितने अलग अलग रास्ते एक साथ चल रहे थे। तो अब जरा नजर डालते हैं भविष्य पर, मतलब टेक्नोलॉजी, खेती और देश की सुरक्षा। इन क्षेत्रों में भारत कैसे नए नए इनोवेशंस करके आने वाले कल की तैयारी कर रहा था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर होती क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा हथियार है जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना, जी हाँ, 5 गुना से भी ज्यादा तेजी से चलता है। और इसकी वजह से इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और पता है ये इतना खास क्यों है? क्योंकि भारत का अपना डीआरडीओ गणतंत्र दिवस परेड में अपनी खुद की बनाई हुई हाइपरसोनिक मिसाइल को दुनिया के सामने लाने वाला था। ये इस बात का सबूत है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए अब दूसरों पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी बना रहा है। लेकिन देखिए, इनोवेशन सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं था। हेल्थ सेक्टर में भी एआई की मदद से एक क्रांति लाने की तैयारी थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और आईआईटी कानपुर जैसी बड़ी संस्थाएं मिलकर हैकाथॉन कर रही थीं, जहां देश के सबसे होनहार दिमाग मिलके हेल्थ केयर की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल ढूंढ रहे थे। और यही इनोवेशन, यही नई सोच खेतों तक भी पहुंच रही थी। कमला और पूसा डीएसटी जैसी धान की जो नई किस्में आईं, वो जीनोम एडिटिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा थीं। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? बेहतर फसल, ज्यादा पैदावार और पूरे देश के लिए खाने की सुरक्षा। हाँ, तरक्की तो हो रही थी, लेकिन इसके साथ साथ देश के अंदर भी कुछ चुनौतियां थीं। झारखंड में ऑपरेशन मेगापुर जैसी खबरें ये दिखाती हैं कि देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे सुरक्षा बल हर पल तैनात थे। तो सवाल ये है कि कोई भी देश अपनी तरक्की को मापता कैसे है? इसका जवाब मिलता है आंकड़ों में, नंबर्स में। तो चलिए अब कुछ डेटा, रैंकिंग्स और अवार्ड्स पर नजर डालते हैं, जो हमें बताते हैं कि भारत असल में कहाँ खड़ा था। और सबसे पहले उन हीरोज की बात जो मुश्किल वक्त में हमारी ढाल बनते हैं। आपदा प्रबंधन के लिए सिक्किम की संस्था को और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शिल्के को अवार्ड मिलना, ये दिखाता है कि देश अपने नायकों के काम को पहचान रहा है और उन्हें सलाम कर रहा है। अब एक बहुत बड़ी खबर इकोनॉमी के फ्रंट से। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत का 6ठे नंबर पर आना, यह सिर्फ एक रैंक नहीं है। नहीं, ये एक कहानी है। ये कहानी है मेक इन इंडिया के सफल होने की और भारत के दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की। और जब बात आती है रहने की, तो सबसे जरूरी क्या होता है? सेफ्टी, है ना? तो इस इंडेक्स के हिसाब से मंगलुरु का, भारत का सबसे सेफ शहर बनना, ये वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की मेहनत को दिखाता है, जो उसे रहने के लिए एक शानदार जगह बनाता है। और भविष्य की प्लानिंग के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? डेटा। 2027 की जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवाल। ये नंबर छोटा लग सकता है, लेकिन इन्हीं 33 सवालों के जवाब ये तय करेंगे कि अगले 10 सालों में स्कूल, अस्पताल और सड़कें कहाँ बनेंगी। एक तरह से ये देश के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। तो चलिए अब भारत से बाहर निकलते हैं और दुनिया के मंच पर नजर डालते हैं। खेल के मैदान से लेकर डिप्लोमेसी की टेबल तक देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा था।
खेल की दुनिया से एक फटाफट अपडेट। T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक बड़ा फेरबदल हुआ। बांग्लादेश की टीम बाहर हो गई है और उनकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को एंट्री मिल गई है। अब जरा डिप्लोमेसी के मैदान पर चलते हैं। दावोस से एक बहुत बड़ी खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस नाम से एक नई ग्लोबल पीस पहल का ऐलान किया। अब इसका दुनिया पर क्या असर होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। और आखिर में एक ऐसी खबर जो हम सबको, पूरी दुनिया को हमारे साझा इतिहास से जोड़ती है। इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे पुरानी रॉक आर्ट की खोज। यह हमें याद दिलाती है कि हम सब कहीं न कहीं एक ही कहानी का हिस्सा हैं। तो 24 जनवरी 2026 की इन सारी खबरों को मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बनती है। ये एक ऐसे भारत की तस्वीर है जो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बन रहा है, जो अपने फैसले डेटा और आंकड़ों के आधार पर ले रहा है, जो अपनी पुरानी परंपराओं और मॉडर्न तरक्की के बीच एक संतुलन बना रहा है, और हाँ, जो दुनिया में अपनी एक मजबूत जगह बना रहा है। तो ये तो थी कहानी सिर्फ एक दिन की। जरा सोचिए, अगर एक दिन में इतना कुछ हो सकता है तो आने वाला पूरा दशक भारत के लिए क्या क्या लेकर आएगा। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब मिलकर लिख रहे हैं। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।